चलिए, आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान देना है विशेष रूप से, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अच्छे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग शुरू कर लीजिए एफपी से। ठीक है, एफपी यानी कि समांतर श्रेणी, उसके बाद निर्देशांक, उसके बाद त्रिकोणमिति, उसके बाद सांख्यिकी, इसमें आएगा आपको माध्य, माध्यक, बहुलक। बहुलक। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ना है प्रायिकता। प्रायिकता नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको पढ़ना है परिमेयकरण, परिमेय और परिमेय मूल निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, विवेचक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए, और एचसीएफ और एलसीएम, जो कि आप लोगों को बहुत शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। और एक दिन की क्लास में आप लोगों को माद, माध्यक, बहुलक सिखा दिया जाएगा, प्रायिकता सिखा दिया जाएगा एक वीडियो में। आप लोगों को एक वीडियो में एफपी सिखा दिया जाएगा, आप लोगों को एक वीडियो में निर्देशांक सिखा दिया जाएगा, आप लोगों को एक वीडियो में ही त्रिकोणमिति सिखा दिया जाएगा, और एक वीडियो में सांख्यिकी हो गया। एक वीडियो में आप लोगों के लिए परिमेयकरण और परिमेय कैसे बनाए, एचसीएफ और एलसीएम कैसे बनाए, शून्य कैसे निकाले, शून्य को योगफल गुणनफल कैसे निकाले, मूल कैसे निकाले, मूलों की प्रकृति कैसे बताए। यानी कि ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का 50 मार्क का सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा 50 मार्क का तैयारी करवाना। ठीक है, 50 मार्क ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना, और गारंटी मानिए मेरा कि 50 नंबर आपको आसानी तरीका से आ जाएगा। अगर थोड़ा भी आप लोगों को जोड़ घटाव गुना भागा सही तरीका से आता है तो गारंटी मानिए कि 50 नंबर लाना बहुत इजी है। महज आप लोग 10 दिन मेरे साथ जुड़े रहिए, और 10 दिन में आप लोग 50 नंबर ना आए तो फिर बोलिएगा। गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी कि आप लोगों को 50 मार्क आएगा ही आएगा। फिर बाकी 30 मार्क का तैयारी हम करेंगे इस 50 मार्क के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार आज हम शुरू करते हैं आप लोगों का टॉपिक त्रिकोणमिति, जिसमें 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना रहती है और 20 नंबर गारंटी है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक जो हम कर रहे हैं वो गारंटी, आप लोग को अगर यकीन ना हो तो आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक निकालिए और त्रिकोणमिति का सवाल सिर्फ उसमें गिनिए। 20, 25, 30, 20, 25, 30 के बीच में ही ऑब्जेक्टिव आएगा। यानी कि और बहुत आसान ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन इसका कुछ डायग्राम को जानना बहुत जरूरी है, जिसके बाद आप लोगों को 20 से 25 नंबर यानी कि 20 नंबर गारंटी के साथ मानिए कि 20 नंबर आपको अकेले यहां से आने वाला है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर गारंटी के साथ, बाकी सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 2 गो 3 गो 2 नंबर में पूछ देता है, और एक 5 नंबर फिक्स है, उसके लिए भी बताया जाएगा, उसके लिए भी क्लास लाएंगे हम। लेकिन सबसे पहले आज हम त्रिकोणमिति 30 नंबर के लिए, उसके बाद एफपी और निर्देशांक 15 नंबर। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता से लगभग 10 नंबर, यानी कि जोड़ लीजिए कितना आपको आ रहा है, देख लीजिए 35 और 10 45 नंबर आने की संभावना है। इसमें 40 नंबर रख लीजिए, इस सभी में 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा 110%। अब बचेगा 10 नंबर। 10 नंबर के लिए आप लोगों को पढ़ना है वही परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, शांत अशांत, एचसीएफ एलसीएम, बहुत नॉर्मल होता है। विवेचक निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए यहाँ से लगभग 10 सवाल पूछे जाते हैं। 10 सवाल लगभग फिक्स है पूछे जाएंगे, आपको वहां से भी 10 नंबर का बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज मेरा टारगेट है त्रिकोणमिति का 30 नंबर, यानी कि 20 नंबर गारंटी है। यानी कि आप अगर इतना बना लीजिएगा ना तो आपको 60 को क्वेश्चन लगभग बनेगा ऑब्जेक्टिव में, और 60 में आपको कितना बनाना है, मात्र 50 का जवाब देना है, और 100 में 50 का जवाब देना है। लेकिन 60 आपको बनेगा पूरा बढ़िया से, जिसमें आप अच्छी तरीका से 50 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए, आप लोग एनर्जी के साथ आ रहे हैं ना क्लास में, तो चलिए आप लोगों को अगर ऐसे ही क्लास चाहिए तो आप हमें रिस्पांस दीजिए, और जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतना आप लोगों के लिए पूरा क्लास लाया जाएगा, और मुफ्त में क्लास लाया जाएगा, किसी प्रकार इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सनराइज शिक्षा केंद्र से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज जो है सुचंदर कुमार यादव के नाम से चल रहा है, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, उस पर भी वीडियो आएगा, और यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो आएगा, और लगातार वीडियो आएगा। और डेली के डेली आप लोगों के लिए मैथ में प्रत्येक दिन रात में, देखिए लाइट की व्यवस्था, अगर किसी रोज अगर लाइट नहीं रहती है, है कि यहाँ पे ज्यादा व्यवस्था नहीं है, अगर लाइट नहीं रहती है तभी आप लोगों का क्लास मिस जाएगा, नहीं तो डेली के डेली एक क्लास आएगा ही आएगा 110%। ठीक है, संडे को हो सकता है कि नहीं क्लास आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस दिन भी क्लास लाए,
लेकिन आप लोगों के बीच में लगातार क्लास आएगा और 50 नंबर आप लोग को 10 दिन के अंदर में बनेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ कहीं भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए जहां पढ़ रहे वहां पे, लेकिन आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से एक बार जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटा समय निकालिए मैथ के लिए, आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करवा देंगे। ठीक है, और ऐसा तैयारी आप लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का त्रिकोणमिति ध्यान दीजिए, जुड़े रहिएगा, इधर उधर मत जाइए। अगर इधर उधर जाइएगा तो समझ लीजिए फिर उसके बाद आपका सपना रह जाएगा। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, नींद को भगा कर रखिए। ठीक है, कहा कि आपके साथ हम भी जगे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं त्रिकोणमिति का शुरुआत सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी से फॉर्मूला के साथ करते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति होता है। सबसे पहले 6 निष्पत्ति को आप इस प्रकार से याद कीजिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टाइन थीटा। ठीक है, 3 को इधर कर लीजिए आप लोग, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यानी कि आपका जो है त्रिकोणमिति में यह 6 निष्पत्ति पर ही पूरा त्रिकोणमिति खत्म है। और इस 6 फॉर्मूला से जितना भी फॉर्मूला बनेगा, हर एक फॉर्मूला आसान है। आज सबसे पहले फॉर्मूला जानना जरूरी है। अगर आपको इतना बेसिक चीज अगर पता रहेगा तो आप 20 में लगभग 10 क्वेश्चन अगर बना देंगे। आप 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बना दीजिएगा, सिर्फ आपको इसका डायग्राम पता रहेगा तो, छोटी छोटी चीजें पता रहेगा। इसलिए इस पर बढ़िया से पकड़ बनाइए। आज का क्लास जैसे हो, अगर एक बार वीडियो में ना हो पा रहा है 2 बार एक बार देखिए आप, लेकिन यकीन मानिए कि आपको 20 नंबर पक्का आने वाला है। यानी कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए, इस सभी का जो होता है सिंपल सूत्र होता है, जैसे कि साइन थीटा का हो जाता है आपको लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसका हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण और इसका हो जाता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला होता है। इसे याद रखना तो मुश्किल है, यानी कि हमको याद है तो हम लिख दिए, लेकिन आप भी बिना याद किए हुए लिख सकते हैं। बस एक ट्रिक के साथ आपको लिखना है लाल कक्का, मतलब LAL लाल, के एक कक्का। यानी कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में आपका क्या है, सेकेंड नंबर में आपका क्या है और थर्ड नंबर में आपका क्या है। यानी कि इस तीनों से आप लिख सकते हैं। एल से लौ होता है और लौ से लम होता है। याद रहेगा सर जी कि नहीं रहेगा, बता सकते हैं। और के से क होता है, यानी कि कर्ण लिख सकते हैं। यानी कि लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लम बटे आधार। देख लीजिए, मिला लीजिए, आया। और समझ लीजिए, आप इस चीज को लिख लेते हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आजकल लगन का समय चल रहा है। ठीक है, और लगन का समय में हो रहा है तो हम भी करते हैं, ऐसा करते हैं कि अगवापनी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों भाई है। ठीक है, ये तीनों भाई शादी करने के योग है और वैसे भी लगन चल रहा है तो इसका शादी करवा देते हैं। अच्छा, शादी काहे करवा रहे? शादी करवाने से वो फायदा होगा, आप देखते रहिए क्या फायदा होता है। यानी कि इसमें देखिए क्या है, हमने सबसे बड़ा भाई जो है सबसे ऊपर लिखा है। 1 नंबर में ये सबसे बड़ा भाई है, सेकंड नंबर वाला जो है उससे छोटा है और थर्ड नंबर वाला क्या है, सबसे छोटा है। यानी कि इसमें देखिए सबसे बड़ा ई है, तो इस साइड वाला में देखिए सबसे बड़ा लेटर ककरा में है, सबसे बेसी लेटर ककरा में। देखिए इसमें 3 लेटर, इसमें 3 लेटर, इसमें 5 लेटर है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा ई है, तो मतलब एकर विवाह एकरा से करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए शादी जब कोई लगाता है योग, अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा है, बढ़िया से पढ़ा लिखा, कोई इंटर किया हुआ है, कोई बीएड किया हुआ है, तो लड़की कम से कम इंटर पास चाहिए, अरे कम से कम बीए में चाहिए, क्या ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए कंप्लीट। इस प्रकार खोजते हैं। हेलो प्रवीण जी, ध्यान दीजिए, ऐसा खोजता है जी सर। उसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो हमने इस प्रकार से इसमें क्या क्या संबंध देखा कि मतलब चलो इससे मिलता जुलता है, इसलिए इनका विवाह इनसे करवा लीजिए। मतलब साइन का पत्नी अगर कोई पूछे तो कौन है, कोसेक। साइन थीटा का कोसेक थीटा। और इनका देखिए इसमें सी और एस 2 को गुण मिल रहा है, इसमें भी देखिए सी और एस 2 को गुण मिल रहा है, लेकिन उल्टा मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा मिले सीधा मिले, लेकिन मिल रहा है ना। सी इसमें भी है, एस इसमें भी है, इसमें देखिए सी और एस है। इसका विवाह इससे करवा दीजिए, मतलब इसका विवाह सेक से करवा लीजिए। और देखिए टाइन और कोट दोनों में नाम मिलता जुलता आ रहा है, टाइन कोट।
टाइन कोट, साइन कोसेक, और सेक सेक का कोस से या कॉस सेक, साइन कोसेक टाइन कोट, इससे शादी करवा दिए। यानी कि शादी का जब करवा दिए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सुने होंगे गांव घर में कि ऐसा होता है कि पत्नी जो होता है ना उल्टा काम करती है ज्यादातर। अगर उसको बोलिएगा भात बनाने के लिए तो रोटी बना देगी, और रोटी बोलिएगा तो भात बना देगा, बोलिएगा ही काम नहीं करना है तो वही काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे भी वही का फायदा ले लेते हैं हम क्या करते हैं, मतलब उल्टा दिमाग से चलती है, इसलिए इनका जो फॉर्मूला है इन फॉर्मूला को उल्टा देंगे। क्या करेंगे? उल्टा देंगे। मतलब कक्का बट्टा लाल लिख देंगे, ठीक है, कक्का बट्टा लाल लिख देंगे। और ऐसे भी आप क्या कीजिए, इसका जो फॉर्मूला है ना ई वाला फॉर्मूला, एकरा पलट दीजिए, कर्ण को ऊपर कर दीजिए और लम को नीचा कर दीजिए। इसमें क्या है, कर्ण नीचा है आधार ऊपर है, तो हम करेंगे कर्ण बटे आधार कर देंगे, मतलब उल्टाते जाइए। इसको भी उल्टा दीजिए, आधार बटे लम। देखिए लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन ऐसा मानिए कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है छू मंतर होने वाला है, आज छू मंतर होने वाला है। बस आपको याद रखना है लाल कक्का, इसका सीरियल याद रखना है, और ब्याह कैसे करा है अकर ये भी ध्यान रखना है, जरा कभी करना है। चलिए अभी नहीं कीजिए, अभी पढ़ लिख के कम से कम जॉब ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है, तो उसके बाद करिएगा, ठीक है। ऐसे मतलब ये डायग्राम को समझ में आ गया? जी सर। ये छोटी सी डायग्राम था, इसे याद रखिए। सबसे पहला स्टेप यही है त्रिकोणमिति का, ठीक है। इस पे भी सवाल आएगा, अभी बताएंगे कि इसका कहाँ यूज होगा, पहले फॉर्मूला देखते चलिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, ये अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा 6 गो, इसमें आपको 3 गो याद रखना, और याद भी नहीं रखना है, ट्रिक आपको याद रखना, लाल कक्का, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये तो आपको याद हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला और याद रखिए, आप लोग बहुत पहले से पढ़े होंगे। संजीत इधर ध्यान दीजिए, आप बहुत पहले से पढ़े होंगे, कर्ण बराबर या कर्ण के स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप पढ़े होंगे, लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसी आधार पर हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखो, अगर इसको उल्टा लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे भी लिख सकते हैं सर जी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका हम क्या करते हैं, अगर हमको आधार बराबर निकालना है ना, तो आधार स्क्वायर इधर रख लेते हैं, तो इधर का हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इधर है, इधर जाएगा। देखिए लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो लम स्क्वायर हमको उधर ले जाना है, तो लम स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में माइनस। यानी कि आप लोगों को हम बोले थे कि थोड़ा भी अगर आप लोगों को जोड़ घटा हो रहा है ना, गुना भागा हो रहा है ना, तो शायद आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर जोड़ घटा भी नहीं हो रहा है तो फिर तब दिक्कत है, लेकिन फिर भी जुड़े रहिए, तो हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। हो गया। अगर इस बार हम लम बराबर लिख रहे हैं ना, तो आधार को उधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लेकिन भाई साहब आप बताइए कि हमको स्क्वायर बराबर लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इस पर से स्क्वायर हट जाता है ना, तो सामने वाला में क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। अगर यहाँ से स्क्वायर मिटा देंगे तो उधर रूट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी स्क्वायर अगर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर कर्ण पे से स्क्वायर हटा देंगे ना, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंदर लम को स्क्वायर प्लस आधार को, हाँ, या ऐसे भी कह सकते हैं कर्ण बराबर वर्ग लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको वर्ग भी कहते हैं, ठीक है, रूट को वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको समझ गए आप, इसको कैसे बनाए, आपको याद रखना खाली इतना, कर्ण स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कोनो 2 को दिया रहेगा, एगो निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको एगो सवाल बता देते, इस पर इसी डायग्राम पर एगो सवाल बता देते। मेरा मकसद है कि आपको इस टाइपिंग के सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए आप लोग ऊर्जावान है ना, हिम्मत नहीं टूट रहा है? नहीं सर। अभी कितना देर, मतलब आधा घंटा, देखिए क्लास लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों का एगो टॉपिक आज हम खत्म करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कम से कम। चलिए जैसे यहाँ पे हमको दे देगा, यदि टाइम थीटा बराबर 3/4 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऐसे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, हमको दिया हुआ किसके बराबर, tan बराबर। तो ध्यानपूर्वक देखिए सर जी, टाइम थीटा बराबर 3/4, और आप लोगों को याद दिलाए हैं लाल कक्का लिखना। क्या लिखना है, लाल कक्का, लाल कक्का के ए। आप लोग बताइए इस साइन का है, 200 नंबर कोस का है, 63 नंबर टाइम का है, याद रखिएगा। 1 नंबर साइन
कोस और टाइन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर टाइन अगर आपका है तो टाइन मतलब लंब बटे आधार, तो आप इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार। आधार। तो बताइए इसमें दो गो दिया है, एगो चाहिए, क्या चाहिए आपको? कर्ण। कर्ण स्क्वायर चाहिए कि कर्ण चाहिए आपको? कर्ण चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो कर्ण चाहिए तो रूट वाला लगेगा, यानी कि इस पे से स्क्वायर हटा देना। तो अगर यहाँ पे लिखना है आपको कर्ण बराबर रूट अंदर एकड़ स्क्वायर, देखिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, पूरा लंबा मत बनाइए, हर एक बार लिखना नहीं है। यानी कि आप जानते हैं ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो लंब कितना है इसमें? देखिए ऊपर वाला लंब है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार नीचे वाला है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब होगा 2 बार गुना, 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, इसको जोड़ लीजिए 25 हो गया, 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी कि आपका कर्ण निकल गया 5। अगर आपको चाहिए क्या? सेक थीटा। भाई साहब पूरा याद मत रखिए, सेक का शादी ककरा से हुआ है? कोस से हुआ है। सेक का शादी कोस से हुआ है। फर्स्ट नंबर का साइन और दूसरा नंबर का कोस, और एक पत्नी है तो उल्टा देना है, यानी कि के बटे ए है कि नहीं है? के से कर्ण बुझ जाओगे ना, तो के से कर्ण। बताइए कर्ण कितना है सर जी? आपका 5 है, और आधार सर जी कितना है? बोर्ड में दिखाई दे रहा है? देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए तो आप कितना हो जाएगा? बटे आधार, आधार सर जी कितना है? आधार 4 है, देख लीजिए आराम से बन गया। अगर इसके जगह पे अगर आपको मिटा दे, आपको पूछ दे सर जी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, अच्छा साइन थीटा लिखना था, साइन थीटा बराबर क्या होगा? आपको लिखना है क्या? साइन थीटा। और बताइए सर जी आपको लाल का याद रखना, और फर्स्ट नंबर का आपका क्या है? साइन थीटा है। बताइए लंब बटे एल बटे के, यानी कि लंब बताइए सर जी कितना है? लंब तो आपका 3 है ना, और कर्ण आपका 5 निकला है सर जी। देखिए कितना आसानी से बन गया। अगर आपको इसी जगह पे अगर आपको पूछ दे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा सर जी? कोसेक थीटा, अगर मान के लिए साइन ना लिखा हो, कोसेक लिखा हो, तब पर भी आप बना सकते हैं। तो कोसेक कैसे बनाएंगे सर जी? तो कोसेक लिखिए आप लोग। आपको पता है सर जी कोसेक का शादी साइन से हुआ है, यानी कि साइन का याद रखना है आपको। साइन का है लंब बटे कट, एकरा उल्टा देना है, यानी कि अगर शादी हुआ है ना तो उल्टा देना है। उल्टा देना यानी कि के ऊपर और एल नीचे, यानी कि 5/3 हो गया सर जी। अगर आपको कोट पूछ दे सर जी, तो कोट का शादी tan से हुआ है, और tan का देख लीजिए क्या है? लंब बटे है ना, तो उसको उल्टा दीजिए, a बटे लंब हो जाएगा, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। और आधार देखिए कितना है सर जी? आधार आपका देखिए आधार 4 है, और लंब आपका 3 है। देखिए कितना आसानी से बन गया। यहाँ पे आपको पूछ सकता है अंतरिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको tan को छोड़कर बाकी आप 5 गो बचा है। कौन कौन? साइन बचा है, कोस बचा है, कोसेक बचा है, सेक बचा है, और कोट बचा है। 5 गो हुआ जी। बताइए आराम से होगा कि नहीं होगा? अगर इसके जगह पे 3 के जगह पे आपको 15/8 दे दिए, बन जाएगा। इसके जगह पे अगर कुछ हो देगा तो बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को, इस फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना आसानी है। आप अगर जब सीखना चाहते हैं, यानी कि आपको एक छोटा सा वीडियो ही बना देते हैं, जितना मिनट का हुआ होगा। इस टॉपिक पर आपको एक वीडियो मिल गया, ठीक है। यानी कि हो सकता है हम 4-5 वीडियो बना के दे दे, ताकि आप लोगों को क्या हो, यानी कि देखने में थोड़ा सा भी, अगर आप लोगों को आधा घंटा भी समय मिल जाए, 20 मिनट भी समय मिल जाए, तो आप लोग इस पर फोकस कर सकते हैं और एक टॉपिक को सीख सकते हैं। और आप लोगों को एग्जाम में 1 से 2 नंबर इसमें फिक्स, बस इतना सवाल में आपको 1 से 2 नंबर आ जाएगा। बस यहाँ पे खाली अंक चेंजिंग मिलेगा देखने को, यहाँ पे कुछ और रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक टॉपिक और कर देता है। कभी कभी ऐसे दे देगा 15 कोट थीटा बराबर 8 दे देगा, तो आप बताइएगा सर जी तो हमको पता है बट्टे में रहेगा, लेकिन यहाँ पे बट्टे में तो नहीं है। लेकिन आप लोग देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप लोग बताए सीखे होंगे कि अगर 2x बराबर अगर 5 है, तो यहाँ पे x बराबर लिखते हैं 5/2 लिखते हैं, यानी कि ई वाला यहाँ चल जाता है। तो यहाँ पे वही इस्तेमाल लगाएंगे। कोट थीटा बराबर 8 है, 15 बट्टे में चल जाएगा। देखिए इसमें आया कि नहीं आया, यानी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन हम इसमें ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लेके आएंगे। आप लोगों को बोले कि 10 दिन क्लास चलेगी, यानी कि आज हम आप लोगों को सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे सवाल आएगा वो भी लेकर आएंगे। यानी कि आज हम अपने माइंड से बता रहे हैं कि क्या क्या हमको पूछना है, उसके बाद किताब के जरिए दिखाएंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाला है और किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा और उसमें क्या क्या प्रावधान करना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना मिनट का वीडियो हुआ है, कितना मिनट का हुआ है, दिखा रहे हैं टाइमिंग 20 मिनट। इसको काट देते हैं और दूसरा वीडियो बना